साथियों जय श्री राम। आइए अब हम चर्चा करते हैं इस वीडियो में। शुक्र अभी 4 जनवरी 2021 से वृश्चिक राशि के पश्चात जो है वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और वृश्चिक राशि से धनु राशि में ये 28 जनवरी 2021 तक रहेंगे। अर्थात इस 28 दिनों में शुक्र की स्थिति आपकी राशि पर, आपके व्यक्तित्व पर, आपके व्यापार पर क्या पड़ने वाला है, आपकी शिक्षा में, आपके जितने भी आपसे जुड़े हुए जो कार्य जिनके जो आपके द्वारा संचालित होते हैं, संचालन होता है, उस पर क्या इस शुक्र का प्रभाव पड़ेगा। साथियों में इसके पूर्व मैं आपको बता दूं शुक्र की स्थिति, शुक्र ग्रह का स्वभाव कैसा है। तो मित्रों, शुक्र जो है वह जितने भी नई सोच के द्वारा कोई भी एक कार्य की योजना तैयार की जाती है, उस योजना में शुक्र की बहुत बड़ी भूमिका होती है। शुक्र दैत्य गुरु शुक्र है, किंतु यह भौतिक सुख और इसके साथ साथ में उस व्यक्ति के द्वारा आकर्षण, यानी कि उस व्यक्ति का जो आकर्षण है, उस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व के आकर्षण का परिचायक ही ग्रह शुक्र होता है। इसमें एक चीज की बड़ी विशेष रूप से आपको सावधानी बरतनी चाहिए, इसमें विपरीत लिंगी आकर्षण बढ़ जाता है, अर्थात वासना के कारक भी ये जो है शुक्र है। तो थोड़ी सी आपको इससे जो है इसमें ध्यान रखना चाहिए और विशेष करके किन किन राशि वालों को कब कब ध्यान रखना चाहिए, मैं सब चीज़ को इसमें बताने वाला हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि शुक्र की जो स्थिति है वह चूंकि धनु राशि में जो जा रहे हैं, तो धनु का जो स्वामी होता है वो देवगुरु बृहस्पति होते हैं और देवगुरु जो बृहस्पति हैं, वह देवगुरु जो बृहस्पति हैं वह शुक्र के विचार से, उनका विचार जो है बिल्कुल भी तालमेल नहीं खाता। ग्रहों की जो स्थिति है वह ऐसी स्थिति होती है कि देवगुरु बृहस्पति जहाँ तन और धन, मान मर्यादा, धर्म प्रतिष्ठा, मान सम्मान आदि चीज़ों के जो कारक होते हैं, वहाँ पर जो है व्यापार आदि के जो कारक होते हैं, वहीं पर शुक्र जो होते हैं वह जो है यह धर्म के साथ साथ में भौतिक सुखानुभूति और भौतिकवादी होते हैं। तो कुल मिलाकर के जो शुक्र की जो स्थिति है वह देवगुरु बृहस्पति से ठीक विपरीत होता है, अर्थात विरोधाभासी स्थितियां रहती हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि विरोधाभासी स्थिति है और विरोधाभासी राशि पर के घर में अगर यदि दैत्य गुरु शुक्र का यदि प्रवेश हो रहा है, तो निश्चित तौर पर जो है 12 राशियों पर इसका शुभाशुभ जो प्रभाव होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, बहुत मायने रखेगा। चूंकि इसलिए क्योंकि ये वर्ष की शुरुआत भी है, जो ईसाई जो नववर्ष है, इस नववर्ष की शुरुआत है। शुरुआत में हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से मैं इस नववर्ष को नववर्ष नहीं बल्कि यह जो है हिंदू जो नववर्ष है 13 अप्रैल 2078 संवत 2078 का जो प्रारंभ हो रहा है 13 अप्रैल 2021 से, तो वहाँ से प्रारंभ होता है। किंतु अधिकांशतः जो कार्य काम काजी जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें चूँकि ईसाई वर्ष पर ही निर्भर करता है, तो इसलिए ये आपके वर्ष की जो शुरुआत है, यह जो वर्ष की शुरुआत है, यह वर्ष की शुरुआत में शुक्र का धनु राशि में प्रवेश करना, यह इसका क्या शुभाशुभ प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि ये चीज़, यह जो वर्ष है, वर्ष का जो प्रथम माह है, इस वर्ष के प्रथम माह में बहुत मायने रखेगा। क्योंकि आपके यदि व्यापार पर इसका शुभ प्रभाव पड़ेगा तो आपके मनोबल में वृद्धि होगी। यदि इसका आपके व्यापार में यदि अशुभ प्रभाव पड़ेगा तो थोड़ी सी आपके मन में जो है संकुचन की स्थिति आएगी। और ऐसा जब आता है तो वह व्यक्ति थोड़ा सा आशावादी यदि है तो ठीक है, यदि वह आशावादी नहीं है तो थोड़ी उसको दिक्कत होती है। तो मैं आइए उसका एक उपाय भी बताऊंगा, क्योंकि जिस प्रकार की यदि स्थिति है तो उसका मैं उपाय बताने वाला हूँ। आप इस पूरे वीडियो को जरूर आप देखें। साथियों, सर्वप्रथम तो बात यह है कि धनु राशि में जो ये दैत्य गुरु शुक्र का जो प्रवेश है, शुक्र ग्रह का जो प्रवेश है, यह राष्ट्र के साथ साथ में व्यक्तिगत सभी दृष्टिकोण से लगभग जो है मिला जुला इसका प्रभाव रहने वाला है। हाँ, इसमें अगर यदि कोई व्यापारी, चूंकि रबर से संबंधित उसका व्यापार है, उसका सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित यदि कोई व्यापार है, या रासायनिक पदार्थ, इसके साथ साथ में अगर यदि यह शुक्र
अगर यदि उसके इसके साथ साथ में यदि वह वस्त्र का भी यदि वो व्यापार करता है, इसके अलावा कोई ऐसा जो सौंदर्य प्रसाधन में प्रयोग किए जाने वाले जो जितने भी चीज़ें हैं, चाहे और प्लास्टिक का भी आदि चीज़ों का जो प्रयोग करते हैं या उनका जो व्यापार करते हैं, उनके लिए यह जो शुक्र है, यह चूंकि धनु राशि में प्रवेश करने का मतलब कि उस जो है सेक्टर में, अर्थात उस व्यापार में, उस बिजनेस सेक्टर में इसका प्रभाव बहुत अच्छा नहीं पड़ने वाला है। अर्थात कुल मिलाकर के बहुत ऐसे लोगों को या ऐसे व्यवसायियों को सावधानी पूर्वक अपने कार्य को करना चाहिए। हाँ, अगर यदि इसके ठीक विपरीत कोई व्यापार आपका है और आपकी राशि चूंकि धनु राशि है, तो निश्चित रूप से आपके लिए बड़ा अनुकूलता प्रद है। मैं आइए 12 राशियों का इस पर जो है क्या प्रभाव पड़ने वाला है, मैं उसको बताने का प्रयास करूंगा। उसके पूर्व मैं आपको बता दूं कि 14 दिसंबर 2020 से, अर्थात हाँ मित्र, 14 दिसंबर जो 2020 अभी बीता है, इस 14 दिसंबर 2020 से लेकर के और 21 फरवरी 2021 तक जो है मंगल चूंकि जो है कुंभ राशि में रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में जब कुंभ राशि में रहेंगे और शुक्र का धनु राशि में प्रवेश करना और पूर्व से ही मकर राशि में गुरु और इसके साथ साथ में शनि का विद्यमान रहना, वर्ष भर चूंकि बृहस्पति वर्ष पर जो है चूंकि राहु वृषभ राशि में रहेंगे और केतु जो है केतु की जो स्थिति है वह निश्चित रूप से वह वृश्चिक राशि में। तो इस प्रकार की जो स्थिति है, ऐसी जो स्थितियां जो निर्मित हो रही हैं, वह उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका शुभाशुभ क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए हम इसका प्रत्येक राशि के अनुसार प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम मेष राशि, चूंकि आपकी राशि के ठीक जो है 9वें स्थान में, आपकी राशि के ठीक 9वें स्थान में यह शुक्र का धनु राशि में प्रवेश हो रहा है। तो यह आपके लिए शुभ कारक है, चाहे वह व्यापार से संबंधित हो या आपके कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार का ऐसा नवीनता, यानी कि जो आपने रूपरेखा तैयार की है कि हमको 2021 में इस प्रकार का व्यापार करना है, हमको 2021 में इस प्रकार की स्थितियों को जो है आगे चल करके आगे बढ़ाना है। तो ये जितने भी आपकी रूपरेखा आपके द्वारा जो संयोजित की गई है, जो संपादित की गई है, बनाई गई है, निश्चित रूप से उसका उसी के अनुसार यदि आप सजगता बरतेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो है इसमें अच्छी सफलता मिलेगी। और उसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ मेष राशि वालों को तो 4 जनवरी 2021 से 28 जनवरी 2021 के बीच में इतनी जल्द आपके व्यावसायिक या आपके द्वारा जो सुनियोजित तरीके से, जो सुव्यवस्थित ढंग से जो व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए या उसको विस्तार देने के लिए जो कार्य या रूपरेखा जो तैयार की गई है, उसमें बहुत जल्दी गति मिल जाएगी, अर्थात उसको बहुत अच्छा प्रोग्रेस उसका होगा। तो ये जो समय, इसको आप जाया मत जाने दें, बल्कि इस समय का सदुपयोग करें। और इसके पश्चात मैं चर्चा करूंगा चूंकि वृषभ राशि वालों के ठीक अष्टम 8वें स्थान में ये जो है शुक्र का प्रवेश हो रहा है। चूंकि वृषभ राशि का स्वामी भी शुक्र है, 8वें स्थान में चूंकि कोई भी ग्रह, विशेष करके जितने शुक्र भी 4थे और 8वें 12वें भाव में स्थान में जब होते हैं तो वो बहुत नुकसानदायक होते हैं, किंतु ये इसलिए नुकसानदायक नहीं है चूंकि आपके राशि के स्वामी है। तो वृषभ राशि वालों के लिए कोई बहुत चमत्कारिक तो जो है प्रभाव तो नहीं पड़ने वाला, लेकिन न ज़्यादा इनको नुकसान होगा, न इनको जो है कोई बहुत बड़ी उपलब्धि की प्राप्ति होगी। तो कुल मिलाकर के यह जो 4 जनवरी से लेकर के 28 जनवरी के बीच की जो अवधि है, यह वृषभ राशि वालों के लिए सामान्य ही रहने वाला है। इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पारस्परिक जो संबंध है उसमें बिखराव की स्थिति यह शुक्र जो लाने का प्रयास करेगा। उसके अलावा आपकी राशि के लिए, आपकी राशि वालों को विपरीत लिंगी आकर्षण बढ़ जाता है, वासना जागृत हो जाती है। थोड़ा सा इस पर आपको जो है ध्यान रखना पड़ेगा, इस पर आपको जो है सजग रहना चाहिए। ईश्वर की कृपा से आपका यह जो महीना जनवरी का है बहुत ही उत्तम और बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। मित्रों, इसके पश्चात हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि का। मिथुन राशि के ठीक चूंकि 7वें स्थान में यह जो है शुक्र का प्रवेश हो रहा है धनु राशि में। तो 7वें स्थान में जब शुक्र का जब प्रवेश होता है तो जो दैनिक जो आय की स्थिति है, दैनिक जो कोई ऐसा इस प्रकार का व्यापार जिसमें कि रोज आपकी आमदनी या रोज आपका आय हो रहा है, तो निश्चित रूप से इस प्रकार के दैनिक फुटकर जो विक्रेता जो होते हैं, जो इस प्रकार के जो छोटे छोटे जो व्यापारी हैं, उनके लिए यह
4 जनवरी से 28 जनवरी के बीच की अवधि बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाली है। जो बड़े बड़े जो डील करते हैं, चाहे वो डेवलपर्स हों या जमीन से संबंधित जो व्यापार करते हों या लौह उद्योग या इसके अलावा यदि वह वाहन या ट्रांसपोर्ट इत्यादि क्षेत्रों में से यदि जुड़े हुए हैं, तो ऐसे जो मिथुन राशि वाले लोग हैं उनके लिए यह जो 4 जनवरी 2021 से 28 जनवरी के बीच की जो अवधि है, इसमें थोड़ी सी आपको जो है बहुत बड़ा निवेश नहीं करना चाहिए। बड़े निर्णय लेने के पूर्व एक बार पुनः जो है विचार उसका कर लेना आवश्यक होता है। इससे क्या होगा कि जो आपका नुकसान या जो आपके जो है जो कार्य आपका 3 माह में पूर्ण होने वाला है, वह कार्य जो है उसमें बहुत ज़्यादा लंबित वह कार्य हो जाने की वजह से वह 9 माह भी लग सकता है, 10 माह भी लग सकता है। तो इसलिए इस समय यदि आप कार्य को न प्रारंभ करें बल्कि प्रतीक्षा करें, उसको आप यदि 28 जनवरी के बाद प्रारंभ करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं आप मिथुन राशि वालों को यह जो है जरूर मैं आपको बोलूँगा कि आप इस समय अपने नए कार्य की शुरुआत यदि पुराना यदि कार्य चल रहा है, पुराना व्यापार बिजनेस है, तो उसमें आपको लाभ निश्चित रूप से निरंतरता गतिशीलता बनी रहेगी। अब हम चर्चा करेंगे कर्क राशि का। चूंकि आर्थिक जो है आपके ठीक 6ठे स्थान में धनु राशि में शुक्र का प्रवेश होना, यह आपको आर्थिक दिक्कतों का सामना करने की स्थिति बना रहा है। किंतु अगर यदि आप दही और शक्कर से भगवान शिव का, भगवान शंकर का यदि अभिषेक करते हैं और उनको यदि आप चढ़ाते हैं, या सफ़ेद जो वस्त्र होता है उस सफ़ेद वस्त्र को यदि किसी छोटी कन्या को, अर्थात जो है 8 वर्ष के छोटी किसी जो है बच्ची को आप यदि दान करते हैं कपड़ा उनको, तो निश्चित रूप से इसका आपको कुप्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके अलावा देवी की उपासना आपको करनी चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्च, ये जो नवार्ण जो मंत्र है, यह नवार्ण मंत्र जो है कर्क राशि वालों के बहुत ही बेहतरीन है। तो 6ठे स्थान में आपके यानी कि धनु राशि में शुक्र के प्रवेश करने का जो कुप्रभाव है व्यापार या आपके जीवन या आपके स्वास्थ्य पर, यदि आप डायबिटीज वाले हैं तो निश्चित रूप से इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न करते हैं, ताकि रोग में वृद्धि होती, रोग भय होता है। तो इससे बचने के लिए ज़्यादा बेहतर होगा कि आप जो है देवी की उपासना आप करें, और देवी की जो है कि इस मंत्र का जो नवार्ण मंत्र है, इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। अब हम चर्चा करेंगे चूंकि सिंह राशि का, यह सिंह राशि चूंकि आपकी राशि के ठीक जो है 5वें स्थान में यह धनु राशि में यह प्रवेश हो रहा है शुक्र का। तो मित्रों सिंह राशि चूंकि बड़ा उत्तेजक राशि होती है, बहुत ही शौर्य और वीर, यहाँ तक कि स्पष्ट वक्ता, और कोई भी किसी भी कार्य को बड़ा सूझबूझ से करने की शक्ति, क्षमता, नेतृत्व क्षमता इत्यादि चीज़ें होती हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि दैत्यगुरु शुक्राचार्य का यदि प्रभाव आ जाता है, वो भी जो है आपके 5वें स्थान से, निश्चित रूप से आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ता होती है, भौतिक सुख की प्राप्ति, अर्थात कोई आप जो है नई गाड़ी ले सकते हैं, कोई टेलीविज़न से संबंधित कोई चीज़ें आप ले सकते हैं, जो है मतलब कुल मिलाकर घरेलू जो इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है उसकी आप जो है वह कहीं ना कहीं आप उसमें निवेश करेंगे। और इसके साथ साथ में यदि संभव हो तो निश्चित रूप से वाहन का भी इसमें योग बन रहा है। तो इस समय कुल मिलाकर के सिंह राशि वालों के लिए बहुत उत्तम है। एक चीज़ की आपको इसमें विशेष रूप से ध्यान रखनी होगी, वह चीज़ ये है कि अगर यदि सिंह राशि वाले जमीन में निवेश करना चाहते हैं, कहीं भूमि या भूखंड या घर या मकान यदि इस दौर में अर्थात 4 जनवरी से 28 जनवरी के बीच में यदि लेना चाहते हैं तो थोड़ा आपको बचना चाहिए। इसमें चूंकि आपके द्वारा जो निर्णय होगा उस दिशा में अनुकूलताप्रद न रहने की उम्मीद है, तो इसलिए आपको इधर इस विषय पर जो है विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। वही 28 जनवरी 2021 के पश्चात आपको जो है इस प्रकार के कार्य को करने के लिए अनुकूलताप्रद समय कहा जा सकता है, फ्लैट है, भूमि या मकान इत्यादि चीज़ों के लिए। अब हम चर्चा करेंगे चूंकि कन्या राशि, जो कन्या राशि वाले जितने भी जातक हैं उनको चूंकि उनके 4थे स्थान में धनु राशि में
यह शुक्र का प्रवेश हो रहा है। तो आपकी राशि के लिए चूंकि विशेष रूप से चौथे स्थान का जो स्वामी होते हैं, वह चौथा जो स्थान होता है, वह चौथा स्थान माता के स्वास्थ्य को लेकर के प्रभावित करता है। इसके साथ साथ में आपके जो पुराने जो संबंध हैं, उन संबंधों को लेकर के बीच में कुछ कुछ गलतफहमियां भी देता है। आपके अधीनस्थ जो कर्मचारी, जो कार्य करने वाले जो लोग हैं, वो उनके और आपके बीच में थोड़ी नोकझोंक की स्थिति बनेगी। इस पर आपको ध्यान रखना। कोई आपको विपरीत लिंगी जो है महिला या इस प्रकार की कोई महिला मित्र के द्वारा आपके ऊपर जो है आरोप प्रत्यारोप भी लगाया जा सकता है। तो विशेष रूप से आपको जो है सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसके अलावा आपके जीवन साथी को लेकर के, जीवन साथी के जो शारीरिक जो है रोग इत्यादि चीज़ों की स्थितियां जो रही हैं या हो रही हैं इस प्रकार की, तो उसमें थोड़ी सी आपको राहत मिलने की इस बीच में राहत मिलेगी। कुल मिलाकर के जीवन साथी को लेकर के यह जो है बहुत ही बेहतरीन समय साबित होगा कन्या राशि वालों के लिए। इसके अलावा आय का जो स्रोत है या आय का जो माध्यम है, जो आपके द्वारा पूर्व से सुनिश्चित किया गया है कि हमको टारगेट जो है आपका जो है कि हमको इतना काम करना है, इस प्रकार के कार्यों को सिद्ध कर, तो उसमें आप कहीं ना कहीं सफल होते दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो कन्या राशि के लिए जो टाइमिंग है, अर्थात 4 जनवरी से 28 जनवरी के बीच वाला शुक्र के इस धनु राशि में प्रवेश करने का, ये बहुत ही अनुकूलताप्रद और इसमें बहुत अच्छा सुयोग भी बन रहा है, राजयोग की स्थिति बन रही है। निश्चित रूप से जो है कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। अब हम इसके पश्चात चर्चा करेंगे चूंकि तुला राशि चूंकि यह जो राशि है इसका स्वामी भी शुक्र ही है, और आपके ठीक राशि के तुला राशि के जो है तीसरे स्थान में इनका शुक्र का प्रवेश होना, यह निश्चित रूप से आपके लिए बड़ा ही अनुकूलताप्रद है। यदि आप मनोरंजन के क्षेत्र के से जुड़े हुए, यदि वो कोई व्यापारी हैं या आप अभिनेता हैं या फिल्म जगत से, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई भी आपका व्यवसाय या कार्य है, तो निश्चित रूप से वह क्यों ना लाइटिंग की व्यवस्था की हो या वॉइस का हो या गीत संगीत का हो या किसी भी प्रकार का, यदि आप उस क्षेत्र के व्यवसाय से यदि आप जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से यह आपके लिए बड़ा 4 जनवरी से 28 जनवरी के बीच में अच्छे अच्छे ऑर्डर आपको मिल सकते हैं और अच्छे अच्छे कार्य होंगे। तो कुल मिलाकर तुला राशि वालों के लिए ये जो समय है बहुत अच्छा। इसमें एक विशेष रूप से आपको ध्यान ये रखना है, क्योंकि इसमें चंद्र की जो स्थिति बन रही है वो थोड़ा आपके अनुकूलताप्रद नहीं है, और मंगल भी चूंकि आपके जो है राशि के तुला जो राशि है उस तुला राशि के जो है 5वें यानी कि जो है कुंभ राशि में, तो ये जो स्थिति जो बन रही है, इसलिए इसमें आपको थोड़ा सा जल तत्व की स्वल्पता शरीर में हो सकती है, जिसकी वजह से आपके मानसिक आपको तनाव इत्यादि चीज़ें की स्थिति बन सकती है। तो इसमें थोड़ी सावधानी आपको जो है बरतना चाहिए। और कुल मिलाकर के तुला राशि वालों को यदि इस प्रकार की स्थिति बनती है, तो आपको भगवान शिव का दूध और शक्कर मिलाकर के बढ़िया आप अभिषेक कीजिए। किसी भी प्रकार की कोई आपको दिक्कत इस प्रकार की जल से संबंधित या जल प्लावन या कहीं आप जल के जो है उसमें सरोवर में या कहीं तालाब में, नदी में स्नान करने जा रहे हैं, उसमें जल भय जो दिख रहा है वो जल भय समाप्त हो जाएगा। इसके पश्चात मैं चर्चा करूंगा, चूंकि राशि इसके पश्चात की है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो लोग हैं उनके लिए क्योंकि आपके ठीक जो है दूसरे स्थान में शुक्र है, शुक्र का दूसरे स्थान में और गुरु दोनों का दूसरे स्थान में होना यह निश्चित रूप से धन का लाभ कराता है। और शुक्र तो विशेष रूप से इसलिए लाभकारी क्योंकि यह आकस्मिक धन का लाभ कराता है। यदि आप किसी फ्रेंचाइजी आप लिए हुए, यदि आप किसी प्रकार का, यदि आपके पास कोई एजेंसीज है, तो उस एजेंसी में वो भी विशेष रूप से यदि खाद्य पदार्थ से संबंधित हो या सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित यदि कोई एजेंसी हो, निश्चित रूप से यह बहुत आपके लिए लाभप्रद रहेगा। कुल मिलाकर के ये जो वृश्चिक राशि वालों के लिए है राशि परिवर्तन शुक्र का, यह बहुत कुछ दे करके जाएगा। यह बहुत ही उम्मीदों पर खरा उतरने वाला यह जो है धनु राशि में शुक्र का परिवर्तन है। तो ये इसके पश्चात चूंकि राशि 9वीं और धनु राशि, तो धनु राशि चूंकि है तो आपकी राशि पर ही शुक्र का प्रवेश हो रहा है। मित्रों, शुक्र का धनु राशि में प्रवेश होने का मतलब कि 4 जनवरी से लेकर के 28 जनवरी तक आप विरोधाभासी स्थितियां आप में बनी रहेंगी। इसके साथ साथ में उधेड़ गुण के साथ साथ में आप जो निर्णय आपके लेने में विलंब होने की वजह से आपको आर्थिक हानियां भी उठानी पड़ सकती है। किंतु एक इसका दूसरा जो पहलू है वो पहलू यह है कि यह शुक्र आपके राशि में प्रवेश करने का मतलब यह है कि आपके द्वारा किया गया कार्य, उस कार्य का 100% आपको इसमें फल या लाभ की प्राप्ति कराएगा।
कराते हैं। इसके अलावा आपका जो मान सम्मान है, यह है आपका मान सम्मान बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ में शुक्र जो है आपको आपके विपरीत लिंगी जो मित्र हैं या महिला मित्र हैं उनके द्वारा आपको सहयोग भी प्राप्त होता है। कुल मिलाकर के इस प्रकार की जो स्थिति बन रही है, इसमें काफ़ी लोग आपके साथ हो चलते हैं और इसकी वजह से आपकी ख्याति, आपकी लब्ध प्रतिष्ठिता में निश्चित रूप से बल मिलता है। इसमें एक विशेष रूप से आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, वाहन से संबंधित जो है तेज वाहन यदि आप चलाते हैं तो उसमें गति पर आप ध्यान रखिए, उसको अपने काबू में रखिए। इसके अलावा यदि गाड़ियों में को लेकर के थोड़ी बहुत आपके मन में जो परेशानियां होती हैं कि बार बार कुछ उसके छोटे मोटे जो है खराबियां इत्यादि चीज़ों की स्थिति बनेगी, तो जब ऐसी स्थिति बनती है तो आपको करना यह है कि आपको यानी कि धनु राशि वालों को अपने गाड़ी में एक जो है शुक्र का यंत्र जरूर रखना चाहिए। इसके अलावा जब भी आप गाड़ी पर जब बैठते हैं तो महालक्ष्मी का आपको स्मरण करके या उनके मंत्र का ओम महालक्ष्मी नमः, ओम अष्ट महालक्ष्मी नमः, इस प्रकार के कुछ मंत्र का 2-3 मंत्रों का जो है कम से कम 7 या 11 बार पाठ करके यदि आप स्टेयरिंग पर बैठते हैं या आप जो गाड़ी पर बैठते हैं तो निश्चित रूप से इस प्रकार की जो खराबियाँ जो आने वाली हैं उसमें कुछ जो है समय बढ़ जाता है। कुल मिलाकर के लगभग जो है जो इसमें कमी आएगी। तो इस प्रकार की स्थिति निर्मित हो रही है धनु राशि वालों को। अब हम चर्चा करेंगे जो है मकर राशि, चूंकि यह 10वीं राशि और आपकी ठीक राशि के 12वें स्थान में, ठीक आपके राशि के 12वें स्थान में इस प्रकार का शुक्र का धनु राशि में प्रवेश होना, यह निश्चित रूप से आपके लिए आर्थिक चिंता का, आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न करेगा। तो ऐसी स्थिति इसलिए उत्पन्न करेगा चूंकि आपके द्वारा भौतिक सुख में अत्यधिक जो है धन का अपव्यय किया जाएगा। तो आपको बस केवल मात्र जो है इस प्रकार के शुक्र के धनु राशि में राशि परिवर्तन करने के कुप्रभाव से यदि आपको बचना है तो आपको अपव्यय पर काबू रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ में पति पत्नी के बीच में थोड़े संबंधों को लेकर के मनमुटाव की स्थिति भी उत्पन्न करता है। तो यह इसलिए करता है चूंकि आपके घर के जो है की जो स्थिति है, वास्तु की जो स्थिति है, उसमें दक्षिण पश्चिम यानी मास्टर बेडरूम में किसी भी प्रकार का पूर्व का यानी कि टूटा फूटा जो है फोटो इत्यादि चीज़ें या फटा हुआ कोई फोटो इस प्रकार के, या कोई पेंटिंग जो कट पिट गई हो, उसमें उसका आकृति उसकी जो है खराब हो गई हो, विकृत हो गया हो, तो इस प्रकार की स्थितियों को यदि आप नहीं रखते हैं तो आपके ऊपर शुक्र का निश्चित रूप से जो है आपकी राशि पर जो है धनु राशि में प्रवेश करने का जो कुप्रभाव है वो उससे आप वंचित रह जाएंगे, उससे आप जो है बच जाएंगे। अब हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि, जो कि 11वीं राशि और आपकी राशि के ठीक जो है 11वें स्थान में धनु राशि में यह शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए कई प्रकार से लाभप्रद रहेगा, अर्थात धन की कमी नहीं रहेगी। हाँ, इसमें निवेश की स्थिति आप बढ़ेगी तो आप और निर्णय भी सही होगा। तो कुंभ राशि वाले चूंकि वैसे भी अभी शनि की 7.5 से प्रभावित हैं, पीड़ित हैं, तो जनवरी में जो है उनकी स्थिति निश्चित रूप से शुक्र के आ जाने से उनको बलवती प्राप्त होगा और ऐसी स्थिति में उनके द्वारा निर्णय और उनको मान सम्मान और राजकीय सम्मान की स्थिति, प्रतिष्ठा की स्थिति जो है बन रही है। तो हो सकता है कि किसी कार्य क्षेत्र में आपके कार्य को देख करके उसको सराहा जाए, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा उसकी सराहना और आपको जो है कुछ पारितोषिक भी दी जाए, ऐसी स्थिति बन रही है। कुल मिलाकर के कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही उत्तम यह समय रहने वाला है। अब हम इसके पश्चात चर्चा करेंगे, चूंकि आपकी राशि मीन राशि है, 12वीं राशि, तो 12वीं राशि वालों के लिए धनु राशि में शुक्र का राशि परिवर्तन यह बहुत ही अनुकूलताप्रद रहने वाला, चूंकि इसलिए क्योंकि आपको ठीक 10वें स्थान में शुक्र का परिवर्तन यह जहाँ परिवार अपने परिजनों के बीच में रह कर के कार्य करने का अपनी जो है छवि सुधारने का जो अच्छा आपको सुनहरा अवसर यह प्राप्त हो रहा है होगा। उसके साथ साथ में शिक्षा के क्षेत्र में यदि जो विद्यार्थी या जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए बड़ा अनुकूलताप्रद यह समय रहेगा। कुल मिलाकर के मीन राशि वालों के लिए भी यह बहुत ही अनुकूलताप्रद। इसके अलावा जो अविवाहित जो लोग हैं उनको जो विशेष करके उन मीन राशि वालों के लिए इस दौरान आपके द्वारा जो कात्यायन मंत्र का या भगवान बृहस्पति का, अर्थात जो है ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः, इस मंत्र का 108 बार आपको जप करना चाहिए। और खान पान में विशेष रूप से आपको सावधानी बरतना चाहिए,
क्योंकि इसमें लीवर से संबंधित जो है थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, ये शुक्र देते हैं। गरिष्ठ भोजन से बचना चाहिए। आदि चीज़ों से आप यदि बचेंगे तो निश्चित रूप से 4 जनवरी से लेकर के 28 जनवरी के बीच की अवधि में मीन राशि वालों पर यदि स्वास्थ्यगत दृष्टिकोण से यदि थोड़ी बहुत प्रतिकूलता दिख भी रही है तो वह ठीक हो जाएगी। कुल मिलाकर के मित्रों, आप सबको जो है इस धनु राशि पर जो शुक्र का राशि प्रवेश है, मैं उसके बारे में सुबह सुबह आपके समक्ष रखा हूँ। निश्चित रूप से यदि आप उसके अनुकूलताप्रद यदि आप करना चाहते हैं तो आपको जो है भगवान शिव का यानी भगवान शंकर का दही और शक्कर से सबको अभिषेक करना चाहिए। आप जितने भी 12 राशि वाले आप सभी कर सकते हैं, इससे शुक्र का प्रभाव कम होता है। इसके अलावा क्रीम कलर में अत्यधिक जो है वस्त्र को धारण करना चाहिए। इसके साथ साथ में यदि आप नहीं भी कर पाते हैं तो आपको जो है क्रीम कलर का रुमाल कम से कम जो है अपने पास रखना चाहिए। शुक्र यंत्र को जो है अपने ऑफिस में, अपने निवास में स्थापित करना चाहिए। इसके अलावा ओम महालक्ष्मी नमः, चूँकि महालक्ष्मी का यह परिचायक होता है, महालक्ष्मी इसकी जो है इनकी माँ है, तो इस माता जी का विशेष रूप से आपको जो है महालक्ष्मी जी का, महामाया का, महाभगवती का आपको आराधना करना चाहिए। कनकधारा स्तोत्र का भी पाठ आप यदि नियमित रूप से करें, निश्चित रूप से आपको जो है शुक्र का बहुत ही अच्छा आपको बेनिफिट प्राप्त होगा।